अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 10th। क्वेश्चन 10th क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। अब हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमारी कोई एक मैट्रिक्स है 3x3 की। जैसे मैंने ये कोई मैट्रिक्स बना दी 3x3 की। अब ऑब्वियसली 3x3 की मैट्रिक्स है तो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे? 9 एलिमेंट्स होंगे ना। 3x3 9 होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 9 एलिमेंट्स की स्पेस बना दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे हम 9 एलिमेंट्स भर सकते हैं। अब हमें कह रहे हैं जो हमारी ये 3x3 की मैट्रिक्स है ना, इसमें जो ये हमारे एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स की जगह ना आप यहाँ पे या तो 0 डाल सकते हो या तो 1 डाल सकते हो। इसके अलावा और कुछ नहीं डाल सकते। या तो आप यहाँ पे 0 डाल सकते हो या 1 डाल सकते हो। कह रहा अगर यहाँ पे आप 0 डालते हो या 1 डालते हो तो इसके बताओ नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस क्या बनेंगी। जैसे देखो ना, ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है। यहाँ पे अगर मैं कह रहे हैं कि जो हमारी खाली स्पेसिस है, यहाँ पे आप या तो 0 डाल सकते हो या फिर 1 डाल सकते हो। इन दोनों में से कोई एक ही डाल सकते हो सारी स्पेसिस पे, या 0 या 1, या 0 या फिर 1, या 0 या फिर 1। तो कह रहे हैं अगर आप यहाँ पे 0 या फिर 1 डालो तो बताओ कितनी मैट्रिसेस ऐसी बन सकती हैं यहाँ पे 3x3 की। हमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। हमें क्वेश्चन में कह रहा है जो ये खाली स्पेसिस है ना, यहाँ पे आप या तो 0 डाल सकते हो या फिर 1। जैसे देखो मैंने ये एक मैट्रिक्स बनाई, इसमें मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया, यहाँ 1 डाल दिया, यहाँ 1 डाल दिया, यहाँ फिर 0 डाल दिया, फिर 0 डाल दिया, फिर 1 0 0 1, ऐसे कुछ भी डाल सकते हैं। 0 और 1 के अलावा और कुछ नहीं डाल सकते। 0 और 1 डाल सकते हैं बस यहाँ पे। तो कह रहा है ऐसे ही बताओ कितनी मैट्रिसेस बनेंगी। देखो मैं आपको 4-5 तो अभी बना के दिखाता हूँ। जैसे देखो मैंने यहाँ पे 0 1 1 ऐसे डाला ना, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 0 0 0 0 0 0 0 1, ये भी डाल सकता हूँ मैं। इनकी बात मैंने मानी है, या तो 0 डाला या तो 1 डाला सारी जगह पे। अब यहाँ पे डाल के बताता हूँ आपको 1 0 0 0 0 0, कहीं भी कुछ भी डाल सकते हो 1 और 0 में से। 0 1 0, एक मैट्रिक्स हमारी ये बन गई। जैसे और कुछ यहाँ पे डालता हूँ, जैसे मैं सारी जगह 1 ही डाल देता हूँ, मान लो सारी जगह मैंने 1 ही डाल दिया तो भी मैंने इनके रूल का फॉलो किया। ऐसे मैं सारी जगह 0 भी डाल सकता था। यहाँ पे अगर मैंने सारी जगह 0 डाल दिया तो मैं सारी जगह ऐसे 0 भी आ सकता था। ऐसे बताओ कितनी सारी मैट्रिसेस बन जाएंगी ना। बस क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं, बताओ अगर मैं खाली स्पेस पे 0 या 1 डालता हूँ, जो हमारे एलिमेंट्स है ना, इनकी जगह कह रहे हैं अगर मैं 0 या 1 डालता हूँ तो बताओ मेरी कितनी मैट्रिसेस बनेंगी। देखो एक तरीका तो ये, आप सारी मैट्रिसेस बना के देखो। ये बहुत लंबा तरीका है, आपको कम से कम भी 2-3 दिन लग जाएंगे इतनी सारी मैट्रिसेस बनाने में। अगर आप ऐसे मैट्रिसेस बना के देखोगे, बार बार ऐसे मैट्रिसेस बनाओगे, फिर उसमें 0 1 0 1 डाल के देखोगे, ऐसे तो बहुत सारी मैट्रिक्स बनती जाएंगी। कितनी देर तक आप बनाते रहोगे बताओ। अब इसका शॉर्ट तरीका ये है, मैं आपको बताता हूँ। देखो गाइस, जब भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा कह रहा हो कि मुझे किसी खाली जगह को भरना है और एक से ज्यादा तरीके से भर सकते हैं। दोबारा सुनो, जब भी किसी क्वेश्चन में कह रहा हो मुझे किसी खाली जगह को भरना है और एक से ज्यादा तरीके से भर सकते हैं उसको, तो हमेशा ना गाइस मेरे दिमाग में हमेशा परमुटेशंस का कंसेप्ट आता है। मैं आपको बताता हूँ परमुटेशन होता क्या है। परमुटेशन भी यही होता है। देखो परम्यूटेशंस, ये हमने क्लास 11th चैप्टर 7 में भी पढ़ा था। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज भी करा रहा हूँ। परमुटेशंस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट्स। देखो परमुटेशन में हमारा होता क्या था, जैसे हमें कोई 3 खाली जगह दी हुई है, मुझे इनको भरना है। ठीक है, मुझे कोई 3 खाली जगह दी हुई है और मुझे इनको भरना है, और मेरे को कह रहे हैं मैं इसको 2 वे से भर सकता हूं। या तो मैं इसमें 0 डाल सकता हूं या 1 डाल सकता हूं। ठीक है, तो मैं इसको कैसे भरूंगा? या तो इन खाली बॉक्सेस में 0 डाल दूंगा, या 1 या 0 या 1 या 0 या 1, यही कर सकता हूं ना। तो देखो जो मेरा खाली बॉक्स है इसको मैं कितने वेज से भर पाया। जो मेरा एक खाली बॉक्स था इसको मैं 2 वेज से भर पाया ना। या तो मैं 0 डाल सकता हूं इसमें या 1 डाल सकता हूं। तो कितने वेज से भर सकता हूं इसको? 2 वेज से। ऐसे ही सिमिलरली जो ये वाला बॉक्स है इसको भी 2 वेज से भर सकता हूं मैं। सिमिलरली इस वाले बॉक्स को भी 2 वेज से भर सकता हूं। या तो 0 डाल सकता हूं इसमें या 1, 2 वेज से। अब देखो जो हमारा परम्यूटेशंस का कंसेप्ट है ना, वो हमें क्या बताता है कि ये जो 3 बॉक्सेस हैं इनके टोटल कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे। जैसे मैंने इन 3 बॉक्सेस में पहले मैंने 0 डाल दिया, तीनों में 0 डाल दिया, फिर मैंने तीनों में 1 डाल दिया। ऐसे भी तो हो सकता है, तीनों में मैंने 1 डाल दिया, फिर तीनों में मैंने कुछ और डाल दिया, यहाँ पे 0 1 0 डाल दिया। ऐसे मैंने यहाँ पे दोबारा और कुछ डाल दिया, तीनों बॉक्सेस में 1 0 1 ऐसे डाल दिया। तो एक अरेंजमेंट मेरा ये हो गया, 2 3 4 ऐसे 5 6 7 ऐसे कितने सारे बनेंगे।
तो परमुटेशन हमें ये बताता है कि ऐसे कितने अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। देखो कैसे बताएगा, पहले वाले बॉक्स को मैं कितने वेज से भर सकता हूँ, 2 वेज से, दूसरे वाले बॉक्स को भी 2 वेज से, और तीसरे वाले बॉक्स को भी 2 वेज से भर सकता हूँ ना। तो तीनों को बस हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, इज इक्वल टू 2 2 4, 4 2 8। इट मीन्स ऐसे बॉक्सेस के 8 अरेंजमेंट्स बनेंगे, 5th 6th 7th एंड 8th, ऐसे 8 अरेंजमेंट्स बनेंगे बस। ओके, अब सोचो जैसे अगर मैं इन तीनों बॉक्सेस को 3 वेज से भर सकता, जैसे मुझे बोला होता कि एक बॉक्स को आप या तो 0 डाल सकते हो इसमें, या 1 डाल सकते हो, या 2 भी डाल सकते हो। तो एक बॉक्स को मैं कितने वेज से भर सकता था, 3 वेज से। इसको भी 3 वेज से भर सकता हूँ, या 0 डाल सकता हूँ, या 1 डाल सकता हूँ, इसमें 2 डाल सकता हूँ, इसमें भी या तो 0 या 1 या 2, इसमें भी या 0 डाल सकता हूँ, या 1 डाल सकता हूँ, या 2 डाल सकता हूँ। तो तीनों को मैं 3 वेज से भर सकता हूँ ना। तो अब टोटल कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे इन तीनों बॉक्सेस के, कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे अब, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना आ गया, 27। इट मीन्स अब इसके 27 अरेंजमेंट्स बनेंगे। एंड अगर आपको परम्यूटेशंस का कंसेप्ट और ज्यादा अच्छे से सीखना है तो आप क्या करो, क्लास 11th चैप्टर 7 की ना सबसे पहले वाली वीडियो देख लो। जो सबसे पहले वाली वीडियो होती है ना हमेशा, वो मैं पूरी बेसिक पे बनाता हूँ। क्लास 11th चैप्टर 7 की सबसे पहले वाली वीडियो देख लो, मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ओके, तो आपको मोटा मोटा मैंने परम्यूटेशंस का कंसेप्ट बता दिया। मैंने परम्यूटेशंस का मीनिंग होता है अरेंजमेंट। अब देखो ये चीज हमारी यहाँ पे लगेगी, हमें क्या कह रहे हैं, एक जगह को हमने 2 तरीके से भर सकते हैं। हमारी एक जगह है ये, इसको हम 2 तरीके से भर सकते हैं। ऐसी टोटल 9 जगह है, तो कितने तरीके से भर पाएंगे आप खुद बताओ। ऐसे समझो कि हमारे पास यहाँ पे ऐसे 9 खाली बॉक्सेस पड़े हैं, हमें इनको भरना 4 5 6 7 8 एंड 9। हमारे पास ये 9 खाली बॉक्सेस है। अब इसको हमें भरना है, तो कितने तरीके से भर सकते हैं हम, या तो इसमें 0 डाल सकते हैं, या 1 डाल सकते हैं, या तो 0 या फिर 1, या तो 0 या फिर 1, सब में या तो 0 डाल सकते हैं या तो 1 डाल सकते हैं। इट मीन्स हम हर एक बॉक्स को 2 वेज से भर सकते हैं। 2 वेज से, इसको भी 2 वेज से भर सकते हैं, इसको भी 2 वेज से भर सकते हैं। सही कह रहा हूं ना। अब देखो जब सारे बॉक्सेस को हम 2 वेज से भर सकते हैं, तो जितने भी हमारे नंबर ऑफ वेज हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स की जगह टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस है, तो मैट्रिसेस आ जाएंगी। परमुटेशंस में हमारे अरेंजमेंट्स होते थे, यहाँ पे मैट्रिसेस है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कह लो या अरेंजमेंट्स कह लो, एक ही बात होती है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे टोटल कितनी बार आ जाएगा, 2 9 बार। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिख दूं क्या, 4 5 6 7 8 9 इज इक्वल टू 2 की पावर 9। तो 2 की पावर 9 क्या होता है हमारा, 512। तो 512 हमारा आंसर। समझे हो कंसेप्ट को। इस 512 का मतलब ये है कि जो हमारी ये मैट्रिसेस है, ये 512 मैट्रिसेस बन सकती हैं अगर इसके अंदर हम 0 1 0 1 0 1 डालें। जैसे देखो मैंने अभी आपको 4 मैट्रिसेस बना के दिखाई थी, सबके अंदर मैं 0 डाल सकता हूँ, यहाँ पे सबके अंदर मैं यहाँ पे 0 डाल सकता हूँ, ये मेरी एक मैट्रिक्स होगी। यहाँ पे सबके अंदर मैं 1 भी डाल सकता हूँ, ये मेरी एक और मैट्रिक्स होगी। यहाँ पे मैं सबके अंदर या तो 0 डाल सकता हूँ, या 1 या 0 फिर या 1 या 0 या फिर 1, ये मेरी एक और मैट्रिक्स होगी। ऐसी कितनी सारी मैट्रिसेस बनेंगी। ये हमारा अरेंजमेंट ये बताता है, परमुटेशन हमारी ये बताती है। तो टोटल मैट्रिसेस हमारी कितनी बन सकती है, 512। हम तो यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं ना, 0 1 0 1, कितने सारे बदल सकते हैं। हम यहाँ से भी चालू कर सकते हैं, 1 0 1 0 0 1 0 0 0, ऐसी कितनी सारी मैट्रिसेस बन सकती है, कितनी सारी। यहाँ पर परमुटेशन से हमारा काम आसान कर दिया कि हमें इतनी सारी मैट्रिसेस बना के नहीं देखनी पड़ी, हमें डायरेक्ट नंबर बता दिया कि इतनी मैट्रिसेस हमारी बन सकती हैं, 512। अब मैं आपको एक हल्का सा ना क्वेश्चन बदल के देता हूँ, फिर देखता हूँ कि आप कर पाते हो या नहीं कर पाते। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ। मैं अब आपका क्वेश्चन हल्का सा चेंज करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से करना। देखो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, विद ईच एंट्री 0 और 1। इट मीन्स हम एक जगह पे 0 भर सकते थे या 1 भर सकते थे ना। मैं आपका क्वेश्चन हल्का सा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 और 1 की जगह मैं लिख रहा हूँ 0 और 1 और 2। मतलब हम एक जगह को 3 वे से भर सकते हैं, या तो 0 या फिर 1 या फिर 2। अब मेरे को पॉसिबल अरेंजमेंट्स बताओ, पॉसिबल मैट्रिसेस बताओ कितनी बनेंगी।
ध्यान से बताना, हम एक जगह को 3 वेज से भर सकते हैं, 0 या फिर 1 या फिर 2। मैंने आपको ये चीज बताई है कि जितने भी हमारे नंबर ऑफ वेज होते हैं उन सबका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो एक जगह पे नंबर ऑफ वेज कितने आ रहे हैं, जैसे इस बॉक्स में मेरे नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, 3, 0 या फिर 1 या फिर 2, मतलब 3 वेज हो गए। ऐसे ही यहाँ पे भी 0 या फिर 1 या फिर 2, यहाँ पे भी हमारे 3 वेज हो गए, यहाँ पे भी हमारे 3 वेज हो जाएंगे, यहाँ पे भी हमारे 3 वेज हो जाएंगे, ऐसे यहाँ पे भी हमारे 3 वेज हो जाएंगे, सारी जगह 3 वेज हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 3 की पावर 9। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी बनेगी हमारी, 3 की पावर 9, क्योंकि 3 हमारा टोटल 9 बार है, तो 3 की पावर 9 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको बस आप मल्टीप्लाई करके लिख देना 3 की पावर 9 को, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमें जैसे भी पूछ सकता है, हमें तैयार रहना चाहिए। हमें 0 और 1 भी पूछ सकता था, 0 और 1 और 2 भी पूछ सकता था, है ना। अब हल्का सा क्वेश्चन और चेंज करूं, आपका और दिमाग चलाता हूं। अब मैंने हल्का सा क्वेश्चन और चेंज किया, मैंने बोला विद ईच एंट्री, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, विद ईच एंट्री 1, सिर्फ एक ही एंट्री है उसमें 1 डाल सकता हूं। ओके, अब बताओ मेरे को क्या आएगा, ध्यान से बताना, बिल्कुल दिमाग वाला क्वेश्चन है ये। सिर्फ अब मैं एक ही एंट्री डाल सकता हूं, जो मेरी एक खाली जगह है ना उसमें मैं सिर्फ एक ही एंट्री डाल सकता हूं, वो है 1। तो बताओ कितने अरेंजमेंट्स आएंगे, कितनी मैट्रिसेस बनेंगी हमारी। मैं जब सारी जगह पे 1 ही डाल सकता हूं, मैंने सारी जगह पे 1 डाला, तो एक ही मैट्रिक्स बन सकती है ना हमारी, ये एक ही मैट्रिक्स बनेगी, और तो मैं किसी जगह कुछ बदल ही नहीं सकता, सारी जगह 1 ही आ रहा, तो मेरी नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी बनेंगी, 1 मैट्रिक्स बस। क्योंकि ये जो मेरी खाली स्पेस है इसको मैं सिर्फ और सिर्फ 1 वे से भर सकता हूँ ना, एक ही वे से। तो मैं क्या करता हूँ, सारे वेज का मल्टीप्लाई करता हूँ, ये भी 1 वे है, एक वे, ये भी 1 वे, ये भी 1 वे, वाला बॉक्स भी 1 वे, तो सारे जब 1 वे का मल्टीप्लाई करूंगा तो इज इक्वल टू आंसर भी तो 1 ही आएगा। अगर आप फॉर्मूले से देखो, अगर आप नॉर्मली दिमाग लगा के देखो, जब मैं सारी जगह 1 ही भर रहा हूं तो मेरे को एक ही तो मैट्रिक्स मिल रही है, और कोई मैट्रिक्स ही नहीं मिल रही। तो जब और कोई मैट्रिक्स मेरे को नहीं मिल रही तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। इसका तो आंसर हमें डायरेक्ट मिल ही रहा है, तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही क्या है परमुटेशंस का, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। दैट्स इट। तो क्वेश्चन 10th हो गया हमारा